कर्म फल। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करते थे और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जिसकी दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी भी यह भी नहीं सोचता था कि हम सब इतना प्रेम भाव से संत महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह अपाहिज है? एक दिन की बात है जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लोग श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो बताए। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज बच्चे के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, ना ही किसी के साथ बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब देते, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज़ खेत अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफ़िन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर के 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफ़िन देकर आ। इसकी माँ ने खाना परोसा और थाली में रख दिया। इतनी देर में उसकी किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो वह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उस थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़के ने जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालकर खाते देखा, पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो ही चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी ज़ोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घिसटते घिसटते ज़िंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांगें तोड़ी हैं तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांगें टूटेंगी ही। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियम का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतारित होते हैं तो वह उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए हैं। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप में भोगना पड़ता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हर कर्म सोच समझ कर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।